नमस्कार, मैं हूं विनय मिश्रा। आप देख रहे हैं SW न्यूज। विधानसभा चुनाव के बाद देश में महंगाई आम लोगों को अपनी चपेट में कसता जा रहा है। महंगाई की आंच विपक्षी दलों को भी महसूस हुई, जिसके बाद देश की मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने और इसके कई नेताओं ने देश में बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आज कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन कर रही है। वहीं दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी समेत पार्टी के कई अन्य नेताओं ने विजय चौक पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, शशि थरूर, केसी वेणुगोपाल जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने भी इस प्रदर्शन के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ प्रदर्शन कर सिलेंडर और मोटरसाइकिल पर फूल की माला चढ़ाई। मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज यहाँ हमारे कांग्रेस पार्टी के एमपीज और देश में हर स्टेट में, हर कैपिटल में, डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स में कांग्रेस पार्टी जो प्राइस राइज है और खासतौर से जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस राइज है उस पर एजिटेशन कर रही है। पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और इसकी चोट डायरेक्टली सबसे गरीब, मिडिल क्लास लोगों को पड़ती है। हमारी मांग है कि ये जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इनको सरकार कंट्रोल करे और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना बंद करे। तो इसलिए हम सब यहाँ आए हैं। पूरे देश में हमारा प्रोटेस्ट चलेगा, काफी दिनों के लिए चलेगा। ये हमारा मैसेज है। नहीं, देखिए, वो तो सब लोग जानते हैं, गैस सिलेंडर की प्राइस डबल हो गई है। 102 रुपए है पेट्रोल का दाम आज दिल्ली में। ये तो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है इस लेवल की प्राइसेस। और सरकार का बड़ी सिंपल सोच है कि जितना भी पैसा गरीबों से निकाला जा सकता है उसको निकालो और 2, 3, 4 बड़े उद्योगपतियों के हाथ कर दो। तो यही बेसिकली प्रोसेस यही चल रहा है। फायदा किसको हो रहा है? फायदा जो सबसे बड़े अरबपति हैं 2-3 उनको हो रहा है, और नुकसान किसका है? नुकसान गरीबों का है, मिडिल क्लास का है और जो आम जनता है उनका है। ऑब्वियसली चुनाव से पहले ये नहीं कर सकते। मैंने उस टाइम भी कहा था कि चुनाव के समय मैंने कहा था, देश की जनता से कहा था, पेट्रोल डीजल भर लो, अभी भर लो, क्योंकि बाद में मुसीबत आएगी। I'll think there's a debate in Parliament on Monday. Thank you, sir. राहुल गांधी इतने पर ही नहीं रुके। थोड़ी देर बाद उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट भी दाग दिया। राहुल गांधी ने इस ट्वीट में लिखा कि देश के पड़ोसी देशों में पेट्रोल के दाम भारतीय रुपए के अनुसार, वहां पर इसकी दाम कितनी है भारतीय रुपयों में, अपने पड़ोसी भारत के पड़ोसी देशों में पेट्रोल की कीमत कितनी है। तो उन्होंने लिखा कि अफगानिस्तान में 66.99 रुपए, पाकिस्तान में 62 रुपए और 38 पैसे कीमत चल रही है, तो श्रीलंका में 72 रुपए 96 पैसे, बांग्लादेश में 78 रुपए 53 पैसे, भूटान में 86 रुपए 28 पैसे और नेपाल में 97 रुपए 5 पैसे। तो वहीं भारत का जो दाम है वो उन्होंने लिखा कि यहाँ पर 101 रुपए 81 पैसे मतलब कीमत चल रही है। इसके अंत में उन्होंने लिखा कि प्रश्न न पूछो फकीर से, कैमरा पर बांटें ज्ञान, जुमलों से भरा झोला लेकर लूटे हिंदुस्तान। हमारी सहयोगी सुवर्णा झा भी विजय चौक पहुंची। आइए उनसे जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस नेताओं का ये कहना था कि जब चुनाव समाप्त हुए 5 राज्यों में, उसके बाद से ही वो ये कह रहे थे कि अब महंगाई की जो मार है वो जनता पर पड़ने वाली है। और उसके कुछ ही दिनों बाद हम सबने देखा कि डीजल और पेट्रोल के दाम में किस तरह से बढ़ोतरी हो रही है। तो कांग्रेस के नेताओं का ये कहना था कि ये पहले से ही हमें पता था कि इस तरह से महंगाई की मार बढ़ेगी। जो मौजूदा सरकार है उन्होंने चुनाव के दौरान ही डीजल और पेट्रोल के दाम कम किए थे, जिससे कि वो जनता को लुभा सके, लेकिन अब वो फिर से महंगाई की मार जो है वो जनता के ऊपर मार रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि वो तब तक प्रदर्शन करेंगे, उनका जो प्रदर्शन है वो लंबे समय तक चलेगा, जब तक सरकार जो है अपने पुराने दामों को वापस नहीं लेती है और जो ये महंगाई मुक्त भारत है वो सरकार नहीं बना देती है।
राहुल गांधी और उनकी पार्टी जनता के मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार की तरफ से एक बार फिर उनका मजाक ही उड़ाया गया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पार्टी पर सवाल करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोगों को इतनी मेहनत की कोई जरूरत नहीं है। वह यानी राहुल गांधी पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी अपनी मम्मी जी के घर से मनमोहन जी के घर तक पदयात्रा करे, तब उनको समझ में आएगा कि महंगाई क्यों बढ़ी थी। आज महंगाई सप्लाई चेन और युद्ध की वजह से बढ़ी है। यूके में 20% से ज़्यादा महंगाई बढ़ी है, ऐसा मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है। आपको बता दें कि देश में डिटर्जेंट, साबुन, चाय, कॉफ़ी, इंस्टेंट नूडल, मैगी, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, जरूरी दवाइयों, सब्जियों समेत कई जीवन आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में इजाफा हुआ है। फिलहाल संसद का बजट सत्र भी जारी है। विधानसभा चुनाव के बाद जरूरी चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी, महंगाई को लेकर विपक्षी दल सरकार को घेरने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शनों का असर सरकार पर कितना पड़ेगा, यह आने वाला समय ही बताएगा। चुनावों के बीत जाने के बाद अब लोग महंगाई कम होने की उम्मीद करने के बजाय अगले चुनावों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त कीमतों की बढ़ोतरी में ठहराव जरूर रहता है। महंगाई की मार का असर आप पर कितना हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।